चलिए भगवान सत्यनारायण का ध्यान करके पहले अध्याय से विस्तृत कथा का प्रारंभ करते हैं। आप मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर लें। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराणों के ज्ञाता सूत जी से पूछा, हे पूज्य मुनिवर, इस कलयुग में जो मनुष्य अंधकार, कष्ट और दुखों से घिरे हैं, उनके कल्याण का कोई सरल उपाय बताइए। किस व्रत या तप को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और दुखों से मुक्ति मिलती है? आप हमें विस्तार से समझाएं। सूत जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषियों, आप सब ने लोक कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु से पूछा था। मैं आपको वही कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। नारद जी का पृथ्वी लोक पर आना। एक बार देवर्षि नारद दूसरों के कल्याण की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक पृथ्वी लोक में आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि चारों तरफ हाहाकार मचा है। मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में जन्म लेकर भूख, बीमारी, दरिद्रता और मानसिक चिंताओं से दुखी होकर कष्ट भोग रहे हैं। दयालु नारद जी मनुष्यों के इन दुखों को देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इन मनुष्यों के कष्टों का तुरंत निवारण हो सके। इसी विचार के साथ नारद जी सीधे वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि चार भुजाओं वाले, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, गले में वनमाला पहने भगवान नारायण विराजमान हैं। नारद जी ने भक्तिभाव से विह्वल होकर भगवान की स्तुति प्रार्थना करना शुरू किया। हे नाथ, आप मन और वाणी से परे हैं। आपकी शक्ति अनंत है। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। जो भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, उन साक्षात श्री हरि को मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान विष्णु और नारद जी का संवाद। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे देवर्षि, आपके मन में क्या बात है? आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? आप निसंकोच होकर मुझसे कहें। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। वहाँ मनुष्य अपने अपने पाप और पूर्व कर्मों के कारण अत्यंत कष्ट पा रहे हैं। कोई बीमार है, कोई गरीब है, तो कोई मानसिक चिंताओं से घिरकर तड़प रहा है। हे लक्ष्मीपति, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके कोई ऐसा सरल और छोटा उपाय बताइए जिससे पृथ्वी के मनुष्यों के सारे कष्ट दूर हो जाएं और उन्हें सुख समृद्धि मिले। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह दुर्लभ है, लेकिन आज तुम्हारी भक्ति के कारण मैं उसे तुम्हें बताता हूँ। भगवान ने बताया सत्यनारायण व्रत का महत्व। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, सत्यनारायण मेरा ही एक रूप है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता है, वह इस लोक में सब प्रकार के सुख भोगकर अंत में मोक्ष स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। नारद जी ने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, इस व्रत को करने की विधि क्या है? इसे कब करना चाहिए? और इससे पहले किसने यह व्रत किया था? कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला और सौभाग्य देने वाला है। कब करें? इस व्रत को किसी भी महीने की पूर्णिमा, संक्रांति, एकादशी या किसी भी बड़े संकट या खुशी के अवसर पर किया जा सकता है। सामग्री व विधि शाम के समय प्रदोष काल में ब्राह्मण और बंधु बांधवों, परिवार और मित्रों
के साथ मिलकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में भक्ति भाव से सवाया जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव गेहूं का चूर्ण, पंजीरी, शक्कर, घी, दूध, दही, केला या कोई भी फल मिलाकर प्रसाद सवाया नैवेद्य बनाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। व्रत का नियम: कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद बांटना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। रात में कीर्तन और जागरण करना चाहिए। भगवान ने अंत में कहा, हे नारद, जो भी मनुष्य इस प्रकार सत्य के रूप में मेरी पूजा और व्रत करेगा, उसकी हर मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कलयुग में सांसारिक दुखों से पार पाने का इससे सरल और कोई उपाय नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जिसने पृथ्वी लोक पर सबसे पहले इस व्रत को किया था। आप सब ध्यानपूर्वक सुने। गरीब शतानंद ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल में काशी नगरी वाराणसी में एक अत्यंत निर्धन और बूढ़ा ब्राह्मण रहता था जिसका नाम शतानंद था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर हर दिन धरती पर भिक्षा मांगने के लिए भटकता रहता था। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता उसी से वह और उसकी पत्नी जैसे तैसे अपना पेट भरते थे। ब्राह्मणों के प्रति दया रखने वाले और भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु ने जब उस बूढ़े ब्राह्मण की यह दयनीय स्थिति देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। भगवान ने एक बूढ़े और तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धारण किया और शतानंद के पास पहुंचे। उन्होंने शतानंद से पूछा, हे विप्र ब्राह्मण, तुम इतने दुखी और व्याकुल होकर इस तपती धूप में दर दर क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा क्या कष्ट है, मुझे बताओ। शतानंद ने दुखी मन से कहा, हे महात्मन, मैं एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ। भिक्षा मांगकर पेट पालना ही मेरा जीवन है। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी यह भयानक गरीबी दूर हो सके और मुझे 2 वक्त का भोजन आसानी से मिल सके? बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण सत्यनारायण, भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। तुम उनकी शरण में जाओ। यदि तुम उनका व्रत और पूजन पूरी श्रद्धा के साथ करोगे तो तुम्हारे सारे दुख और दरिद्रता पल भर में नष्ट हो जाएगी। इसके बाद भगवान ने शतानंद को व्रत की पूरी विधि और नियम समझाए और अंतर्ध्यान गायब हो गए। शतानंद का व्रत और संपन्न होना। नकली ब्राह्मण के जाने के बाद शतानंद ने मन ही मन संकल्प लिया, जिस व्रत को उस महात्मा ने बताया है उसे मैं अवश्य करूंगा। इसी चिंता और उत्साह के कारण रात भर शतानंद को नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठा और भगवान सत्यनारायण का नाम लेकर भिक्षा मांगने निकला। उस दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि शतानंद को रोज की तुलना में बहुत अधिक धन और अन्न भिक्षा में मिला। शतानंद अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने उस धन से पूजा की सामग्री, फल, फूल, दूध, दही, घी, गेहूं का आटा और चीनी खरीदी। घर आकर उसने अपने सगे संबंधियों और पत्नी के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत और कथा की। व्रत के प्रभाव से शतानंद की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। वह हर महीने की पूर्णिमा को नियम से यह व्रत करने लगा। भगवान की कृपा से वह सब प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। गरीब लकड़हारे की कथा। सूत जी आगे बोले, हे ऋषियों, अब एक और चमत्कार सुनिए। एक दिन जब शतानंद ब्राह्मण अपने घर पर बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे, तभी लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा वहां आया। वह लकड़हारा बहुत प्यासा और थका हुआ था।
उसने अपनी लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और पानी पीने के लिए ब्राह्मण के घर के भीतर गया। वहां उसने देखा कि बड़ी ही दिव्य पूजा हो रही है और सब एकाग्र मन से कथा सुन रहे हैं। लकड़हारे ने भी वहीं बैठकर पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर उसने भगवान को प्रणाम किया, चरणामृत लिया और प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाने के बाद लकड़हारे ने शतानंद ब्राह्मण से पूछा, हे महाराज, आप यह किसकी पूजा कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे भी बताइए। शतानंद जी ने कहा, यह सर्वशक्तिमान भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसे करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसी व्रत के प्रभाव से मुझे यह धन, धान्य और सुख प्राप्त हुआ है। लकड़हारे का संकल्प और उद्धार। ब्राह्मण के मुख से व्रत की महिमा सुनकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और मन ही मन संकल्प लिया, आज लकड़ी बेचने से मुझे जो भी धन मिलेगा, उस पूरे धन से मैं भगवान सत्यनारायण की उत्तम पूजा और कथा कराऊंगा। ऐसा संकल्प लेकर लकड़हारा अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर उस शहर की तरफ चल पड़ा, जहां अमीर लोग रहते थे। उस दिन भगवान सत्यनारायण की कृपा से उस नगर के एक बड़े सेठ को उसकी लकड़ियां बहुत पसंद आईं। सेठ ने लकड़हारे को लकड़ियों के दाम रोज से 4 गुना अधिक दे दिए। इतने सारे पैसे पाकर लकड़हारे के आनंद का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत बाजार जाकर पका हुआ केला, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा, चीनी और पूजा की अन्य सामग्रियां खरीदी। वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और अपने पड़ोसियों तथा परिवार वालों को इकट्ठा किया। उसने पूरी विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन और कथा की। इस व्रत के प्रभाव से वह गरीब लकड़हारा धन, पुत्र और सुखों से संपन्न हो गया। समाज में उसका मान सम्मान बढ़ गया और इस लोक के सारे सुख भोगकर अंत में वह वैकुंठ लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए 3रा अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 3 अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, उसे भी आप सब ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के एक महान और बुद्धिमान राजा थे। वे अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले, सत्यवादी और बड़े धर्मात्मा थे। वे प्रतिदिन मंदिरों में जाकर गरीबों को धन और अन्न दान करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुमुखी था, जो अत्यंत रूपवान और सती साध्वी थीं। एक दिन राजा उल्कामुख अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे थे। उसी समय व्यापार के उद्देश्य से नावों में बहुत सारा धन लेकर एक साधु नाम का वैश्य बनिया व्यापारी वहां से गुजरा। साधु वैश्य का आना और मन्नत मांगना। नदी के तट पर सुंदर मंडप और पूजा होते देखकर साधु वैश्य ने अपनी नावें किनारे पर रुकवाईं। वह राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनयपूर्वक पूछने लगा, हे राजन, आप पूरे परिवार के साथ मिलकर यह किसका और किस फल की इच्छा से पूजन कर रहे हैं? कृपा करके मुझे भी बताइए। राजा उल्कामुख ने कहा, हे साधु, मैं अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर सब शक्तियों के दाता भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को धन, धान्य, संतान और विजय की प्राप्ति होती है। राजा की बात सुनकर साधु वैश्य ने आदरपूर्वक कहा, हे राजन, मेरी कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मेरा जीवन सूना है। आप जो यह व्रत कर रहे हैं, इसे मैं भी अवश्य करूंगा। मेरा अटूट विश्वास है कि इस व्रत के प्रभाव से मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी।
इसके बाद साधु वैश्य ने राजा से व्रत की पूरी विधि सीखी। व्यापार समाप्त करके जब वह अपने घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी लीलावती को इस व्रत के बारे में बताया और कहा, हे प्रिय, जब हमारे घर में कोई संतान होगी तब मैं भगवान सत्यनारायण का यह उत्तम व्रत और कथा करवाऊंगा। कन्या का जन्म और साधु वैश्य का भूलना। भगवान सत्यनारायण की कृपा से कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब कन्या का जन्म हुआ तो लीलावती ने मधुर वचनों में अपने पति को याद दिलाया, हे स्वामी, आपने मन्नत मांगी थी कि संतान होने पर आप भगवान सत्यनारायण की कथा कराएंगे। अब हमारी बेटी आ गई है तो कृपा करके भगवान का पूजन कीजिए। साधु वैश्य ने टालते हुए कहा, हे प्रिय, बेटी के विवाह के समय मैं यह व्रत धूमधाम से करूंगा, अभी व्यापार का समय है। ऐसा कहकर उसने भगवान को दिया हुआ अपना वचन आगे के लिए टाल दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और कलावती सयानी विवाह योग्य हो गई। साधु वैश्य ने अपने दूतों को योग्य वर की तलाश में भेजा। दूतों ने कांचनपुर नगर के एक संस्कारी और समृद्ध वैश्य कुमार को ढूंढ निकाला। साधु वैश्य को वह लड़का बहुत पसंद आया और उसने अपनी पुत्री कलावती का विवाह उस वैश्य कुमार के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। लेकिन अफसोस, विवाह का इतना बड़ा उत्सव संपन्न होने पर भी साधु वैश्य अहंकार और माया के वश में होकर भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। भगवान को दिया वचन तोड़ने के कारण साक्षात श्री हरि उस पर रुष्ट नाराज हो गए और उन्होंने उसे सबक सिखाने की लीला रची। व्यापार यात्रा और संकट का प्रारंभ। विवाह के कुछ समय बाद साधु वैश्य अपने दामाद कलावती के पति को साथ लेकर व्यापार के उद्देश्य से समुद्र के रास्ते रत्नपुर नाम के सुंदर नगर में पहुंचा। वहां दोनों ससुर दामाद राजा चंद्रकेतु के राज्य में रहकर व्यापार करने लगे। एक रात राजा चंद्रकेतु के महल में कुछ चोरों ने डाका डाला और राजा का बहुमूल्य खजाना चुराकर भाग गए। जब राजा के पहरेदारों ने चोरों का पीछा किया तो चोर डर के मारे भागने लगे। भागते भागते चोरों ने देखा कि साधु वैश्य और उसका दामाद अपनी नाव के पास सो रहे हैं। चोरों ने राजा का चुराया हुआ सारा धन चुपके से साधु वैश्य की नाव में छुपा दिया और खुद वहां से गायब हो गए। तभी राजा के सैनिक वहां पहुंचे। जब उन्होंने साधु वैश्य की नाव की तलाशी ली तो उन्हें राजा का सारा खजाना वहां मिल गया। सैनिकों ने चिल्लाकर कहा, अरे, ये दोनों ही वो चोर हैं जिन्होंने महल में डाका डाला है। सैनिकों ने बिना कुछ सुने साधु वैश्य और उसके दामाद को जंजीरों से बांध दिया और राजा चंद्रकेतु के सामने पेश किया। राजा ने भी क्रोध में आकर उनकी कोई दलील नहीं सुनी और आदेश दिया, इन दोनों चोरों को तुरंत अंधेरी जेल कारागार में डाल दिया जाए और इनका सारा धन व नावें जब्त कर ली जाएं। भगवान सत्यनारायण के श्राप के कारण दोनों निरपराध मासूम होते हुए भी जेल की कालकोठरी में कष्ट भोगने लगे। इधर रत्नपुर में वे जेल में बंद हुए और उधर उनके अपने घर पर भी भारी विपत्ति आ गई। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3य अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए 4था अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 4th अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान सत्यनारायण के रुष्ट होने के कारण जहां ससुर दामाद जेल में कष्ट भोग रहे थे वहीं उनके अपने घर पर भी भारी विपत्ति आ गई। साधु वैश्य के घर पर रखे हुए धन को चोर चुरा ले गए। भूख प्यास और घोर दरिद्रता के कारण उनकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती दाने दाने को तरसने लगीं और भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो गईं। एक दिन की बात है, कलावती भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रही थी।
घूमते घूमते वह एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। कलावती वहीं बैठ गई और उसने एकाग्र मन से पूरी कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाया, चरणामृत लिया और प्रसाद ग्रहण कर रात को अपने घर लौटी। कलावती और लीलावती का व्रत। कलावती को देर से घर लौटते देख माता लीलावती ने चिंता और क्रोध से पूछा, हे पुत्री, तू इतनी रात तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या चल रहा है? कलावती ने नम्रतापूर्वक कहा, हे माता, आज मैंने एक ब्राह्मण के घर पर भगवान सत्यनारायण का अत्यंत अलौकिक व्रत और कथा देखी है। उस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बेटी की बात सुनते ही लीलावती को अपने पति द्वारा ली गई मन्नत याद आ गई। उसने रोते हुए अपनी भूल स्वीकार की और तुरंत निश्चय किया कि वह भी यह व्रत करेगी। लीलावती ने अपने सगे संबंधियों को बुलाया और पूरी श्रद्धा व सामर्थ्य के अनुसार भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति और दामाद अकारण ही जेल में बंद हैं, वे निर्दोष हैं। हमारे अपराधों को क्षमा करें और उन्हें शीघ्र वापस घर भेजें। राजा चंद्रकेतु को भगवान का स्वप्न। भक्तों के दुखों को दूर करने वाले भगवान सत्यनारायण लीलावती और कलावती के इस व्रत से अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान ने रत्नपुर के राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, जिन दोनों व्यापारियों को तुमने चोर समझकर कारागार में बंद कर रखा है, वे सर्वथा निर्दोष हैं। सुबह होते ही उन्हें जेल से मुक्त कर दो और उनका जो भी धन तुमने जब्त किया है उसे ब्याज सहित वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, पुत्र और पूरा साम्राज्य नष्ट कर दूंगा। सुबह उठते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपना सपना सुनाया। राजा ने आदेश दिया, उन दोनों व्यापारियों को तुरंत सम्मान के साथ जेल से बाहर लाया जाए। साधु वैश्य और उसका दामाद जब राजा के सामने आए तो डर के मारे कांप रहे थे। राजा ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ व्यापारियों, अनजाने में मुझसे भारी भूल हुई, जिसके कारण आपको यह कष्ट भोगना पड़ा। अब आपका संकट दूर हो गया है। राजा ने उन्हें नए वस्त्र और आभूषण दिए। उनका जो धन जब्त किया गया था उससे दोगुना धन वापस देकर उन्हें नावों सहित बड़े आदर के साथ विदा किया। दोनों ससुर दामाद भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए अपने नगर की ओर चल पड़े। सन्यासी रूप में भगवान की परीक्षा और साधु का झूठ। कुछ दूर आगे बढ़ने पर भगवान सत्यनारायण ने उनकी परीक्षा लेने की लीला रची। भगवान ने एक बूढ़े डंडी सन्यासी का रूप धारण किया और नदी के किनारे बैठ गए। जब साधु वैश्य की नावें वहां से गुजरी तो सन्यासी ने पूछा, हे व्यापारी, तुम्हारी इन नावों में क्या भरा है? मुझे भी बताओ। धन के घमंड में चूर साधु वैश्य हंसते हुए बोला, अरे सन्यासी, तुम मेरी नाव का धन क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है? मेरी नाव में कोई धन दौलत नहीं है, इसमें तो केवल लता और पत्ते, बेलपत्ते भरे हुए हैं। साधु वैश्य के ऐसे अहंकारी और झूठे वचन सुनकर सन्यासी रूपी भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे महाभाग, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर सन्यासी वहां से थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। नावों का पत्तों में बदलना और साधु का क्षमा मांगना। सन्यासी के जाते ही जब साधु वैश्य ने अपनी नावों को देखा तो उसके होश उड़ गए। नावें पानी में बहुत हल्की तैर रही थीं। जब उसने बोरियों को खोलकर देखा तो सारा सोना चांदी और धन सचमुच लता और पत्तों में बदल चुका था। साधु वैश्य यह देखकर मूर्छित, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर वह रोने लगा।
तब उसके बुद्धिमान दामाद ने कहा, पिताजी, दुखी मत होइए। यह सब उन सन्यासी महात्मा के वचनों का प्रभाव है। उन्होंने जो कहा वही हो गया। वे कोई साधारण सन्यासी नहीं हैं, बल्कि साक्षात ईश्वर हैं। हमें तुरंत उनकी शरण में चलना चाहिए। दामाद की बात मानकर साधु वैश्य दौड़ता हुआ उस सन्यासी के पास पहुंचा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, माया के वश में होकर मैंने आपसे झूठ बोला। मेरा अपराध क्षमा करें। मुझ अज्ञानी की रक्षा करें। साधु वैश्य को इस प्रकार रोता देख भगवान सत्यनारायण अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, हे साधु, तूने संतान होने पर मेरा व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन तू भूल गया। विवाह के समय भी तूने मुझे याद नहीं किया, इसलिए मैंने तुझे यह कष्ट दिया है। साधु वैश्य ने कान पकड़कर माफी मांगी और कहा, हे अंतर्यामी, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं समझ पाते, तो मैं तुच्छ मनुष्य कैसे समझता। मुझ पर कृपा करें। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, जाओ, तुम्हारी नावें फिर से धन से भर जाएंगी। अब कभी मेरा अनादर मत करना। साधु ने आकर देखा तो नावें पहले की तरह धनधान्य से भर चुकी थीं। उसने वहीं पर भगवान की पूजा की और आनंदपूर्वक अपने नगर की ओर आगे बढ़ा। कलावती की भूल और प्रसाद का महत्व। जब उनकी नावें अपने नगर के पास पहुंचीं, तो साधु वैश्य ने अपने घर एक दूत भेजा ताकि माता और पुत्री को उनके आने का समाचार मिल सके। दूत ने घर पहुंचकर लीलावती और कलावती को बताया, आपके पति और दामाद बहुत सारे धन के साथ नगर के किनारे पहुंच चुके हैं। उस समय लीलावती और कलावती भगवान सत्यनारायण की कथा कर रही थीं। समाचार सुनते ही लीलावती ने जल्दी जल्दी पूजा समाप्त की और बेटी से कहा, मैं घाट पर जा रही हूँ, तू भी पूजा पूरी करके तुरंत आ जाना। कलावती ने भी भगवान की आरती की, लेकिन पति से मिलने की अत्यधिक उत्सुकता और व्याकुलता के कारण वह भगवान का प्रसाद खाना भूल गई और वैसे ही दौड़ती हुई नदी के किनारे पहुंच गई। प्रसाद का अनादर होने के कारण भगवान सत्यनारायण फिर से रुष्ट हो गए। कलावती जैसे ही घाट पर पहुंची, उसने देखा कि उसके पति सहित पूरी नाव पानी में डूब गई है और उसके पिता रो रहे हैं। पति को न पाकर कलावती विलाप करने लगी और सती होने के लिए तैयार हो गई। साधु वैश्य और लीलावती भी यह देखकर हाहाकार करने लगे। साधु वैश्य ने समझ लिया कि यह निश्चित ही भगवान सत्यनारायण का कोई कोप क्रोध है। उसने वहीं घाट पर सब लोगों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमसे जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें। तब आकाशवाणी आसमान से आवाज हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद का अनादर करके उसे छोड़े बिना ही अपने पति से मिलने चली आई है। इसी कारण इसका पति पानी में छिप गया है। यदि यह घर जाकर श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटती है तो इसका पति इसे अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती तुरंत दौड़ती हुई घर गई। उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगी, चरणामृत लिया और आदरपूर्वक प्रसाद खाया। जब वह वापस नदी के किनारे आई तो उसने देखा कि उसका पति सुरक्षित नाव पर बैठा मुस्कुरा रहा है। यह देखकर पूरे परिवार की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। साधु वैश्य ने अपने सभी बंधु बांधवों को बुलाकर वहां पर भगवान सत्यनारायण का भव्य पूजन किया। इसके बाद वह हर महीने की पूर्णिमा और संक्रांति को नियम से यह व्रत करने लगा और इस लोक के सभी सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को सिधारा। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए 5वां और अंतिम अध्याय प्रारंभ करते हैं।
श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, जिसे सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आप सब ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में तुंगध्वज नाम के एक बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन अपने राज्य और शक्ति के अहंकार में आकर वे भगवान का स्मरण भूल चुके थे। एक बार राजा तुंगध्वज वन्य पशुओं का शिकार खेलने के लिए घने जंगलों में गए। दिन भर शिकार के लिए भटकने के बाद वे बहुत थक गए और एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। ग्वालों की पूजा और राजा का अहंकार। उसी समय राजा ने देखा कि उस पेड़ से कुछ ही दूरी पर गांव के कुछ अत्यंत सीधे साधे ग्वाले गोप बालक इकट्ठे हुए हैं। वे सभी मिलकर बड़ी श्रद्धा और आनंद के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत, पूजन और कथा कर रहे थे। राजा तुंगध्वज ने जब यह देखा तो अपने राजसी अहंकार के कारण वे अपनी जगह से उठे तक नहीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये साधारण ग्वाले भला किसकी पूजा कर रहे हैं? मैं एक महान राजा हूँ, मैं इन गरीबों के बीच कैसे जा सकता हूँ? ऐसा सोचकर राजा ने न तो भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और न ही वहां हाथ जोड़े। जब ग्वालों की कथा समाप्त हुई तो उन्होंने बड़े आदर के साथ भगवान का प्रसाद, पंजीरी और केला एक पत्ते पर रखा और दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा के सामने वह प्रसाद अर्पित किया। राजा ने अपने घमंड में आकर न तो उस प्रसाद को छुआ और न ही उसे खाया। वे प्रसाद को वहीं जमीन पर छोड़कर अपने सैनिकों के साथ वापस अपनी राजधानी महल की ओर चल दिए। प्रसाद के अपमान का भयंकर फल। भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का अनादर करने के कारण राजा पर भारी विपत्ति आ गई। जैसे ही राजा अपनी नगरी की सीमा में पहुंचे, उनके दूत दौड़ते हुए आए और रोने लगे। दूतों ने कहा, हे महाराज, न जाने हमारे राज्य को किसकी नजर लग गई है। अचानक महल में आग लग गई। आपके सभी 100 पुत्र संतान अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। आपका सारा धन धान्य, घोड़े और हाथी नष्ट हो गए हैं। पड़ोसी राजाओं ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है और आपका पूरा साम्राज्य छिन चुका है। यह सुनते ही राजा तुंगध्वज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रोते रोते अचानक राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि उन्होंने वन में भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का अपमान किया था और ग्वालों की श्रद्धा का मजाक उड़ाया था। राजा ने सोचा, यह निश्चित ही उन सर्वशक्तिमान भगवान सत्यनारायण का ही कोप है। मैंने उनके प्रसाद को तुच्छ समझा, इसी का यह भयंकर फल मुझे मिला है। राजा का पश्चाताप और उद्धार। राजा तुंगध्वज तुरंत अकेले ही नंगे पैर वापस उसी जंगल की ओर दौड़े। जब वे उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो खुशकिस्मती से कुछ ग्वाले वहां अब भी मौजूद थे। राजा ने अपना मुकुट उतारा, अपना राजसी अहंकार पूरी तरह त्याग दिया और उन ग्वालों के चरणों में गिर पड़े। राजा को रोता देख ग्वालों ने उन्हें सांत्वना दी। तब राजा ने ग्वालों से प्रार्थना की कि वे फिर से भगवान सत्यनारायण की पूजा की व्यवस्था करें। ग्वालों के साथ मिलकर राजा तुंगध्वज ने वहीं वन में पूरी श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। पूजा समाप्त होने पर राजा ने अत्यंत आदर के साथ भगवान का चरणामृत लिया और जो प्रसाद उन्होंने पहले जमीन पर छोड़ दिया था, उसे अपने माथे से लगाकर ग्रहण किया। प्रसाद खाते ही साक्षात श्री हरि प्रसन्न हो गए और एक बड़ा चमत्कार हुआ। राजा जैसे ही वापस अपनी नगरी पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके सभी पुत्र जीवित हो गए हैं। उनका महल पहले की तरह धन धान्य और वैभव से चमक रहा था।
प्रजा अत्यंत खुश थी और दुश्मन राजा डरकर भाग चुके थे। राजा तुंगध्वज का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे समझ गए कि सत्य से बड़ा इस संसार में कोई भगवान नहीं है। इसके बाद वे अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ नियम से हर महीने यह व्रत करने लगे और अंत में सुखपूर्वक जीवन जीकर वैकुंठ लोक विष्णु लोक को प्राप्त हुए। कथा का उपसंहार। सूत जी ने नैमिषारण्य में ऋषियों से कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जो भी मनुष्य सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए इस कलयुग में भगवान सत्यनारायण के व्रत से बढ़कर कोई और सरल उपाय नहीं है। जो इस परम पवित्र कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी दुख, दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। धन चाहने वाले को धन, संतान चाहने वाले को संतान और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी के मुख से यह अद्भुत महिमा सुनकर सभी ऋषि अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु के सत्य रूप की जय जयकार की। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।